जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का मीठा और मधुर नाम में मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमको इस आराधना में लेके आया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष आज का दिन में हम लोग ये ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं और ये ऑनलाइन सर्विस का बेनिफिट आप सब लोग ले रहे हैं और काफ़ी लोग ऑनलाइन सर्विस में आप जुड़े हुए हैं। ये बहुत खुशी का बात है और मेरा विनती यही है, आपका चर्च का जो ऑनलाइन सर्विस है वो रेगुलरली अटेंड करना, और उतना ही नहीं, आपका चर्च के लिए और हमारा कॉन्फ्रेंस के लिए और पूरा हमारा कलीसियाओं के लिए आप मेहरबानी करके आप प्रार्थना कीजिए। ये मेरा विनती आप सबके लिए। मेरा प्यारा भाई बहनों, हर साल दिसंबर महीने का आखिरी दिन हम सब लोग ऑल्टरनेट सर्विस में जाते हैं और खास रात को जब भी नया साल चूना साल खत्म होता है, पुराना साल और नया साल आते हैं, उस समय में हम सब लोग प्रार्थना के साथ, उत्साह के साथ नया साल को हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और लोग अलग अलग रीति से ये नया साल को वो लोग स्वागत करते हैं। ये हमारा एक ट्रेडिशन है। लेकिन कितने लोग हम जानते थे कि 2020 के अंदर के शुरुआत में ये परिस्थिति में हम सब लोग आ जाएंगे। आज जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं। आप सबको मालूम है, चारों बाजू से डर बैठा हुआ है और चिंतन है, चिंता है और अनिश्चित हम सबको लग रहा है और दुख से लोग भरे हुए हैं और काफी लोग मर चुका है। और कोई भी न्यूज चैनल आप सुनिए, हर एक न्यूज चैनल में यही बात आते हैं, लोग का मरने का और दुख का, संकट का। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ये जो डर है, ये डर आदमी को ग्रिप किया है। द फियर हैज ग्रिप्ड द ह्यूमन माइंड। हम सब लोग डरे हुए हैं। घर से बाहर निकलने के लिए हम डरते हैं, कुछ करने के लिए हम डर जाते हैं। कल क्या होगा हम सब लोगों को मालूम नहीं। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, ये डर से और ये डिप्रेशन से, ये एंजाइटी से आज काफी लोग बीमार गिर गए। सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय और पहली और दूसरे आयत में ऐसा लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और हर एक प्रत्येक काम का एक समय है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का एक समय है। जन्म का भी समय है और मरण का भी समय है। वो 11वीं आयत में हम लोग देखते हैं, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में वो सुंदर होते हैं। उसने सब कुछ बहुत सुंदर बनाया अपने समय के अंदर। He has made everything beautiful in his own time। इसलिए मेरा प्यारा भाई बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हम लोग इस दुनिया में परमेश्वर का मर्जी से आया है और हम लोग इस दुनिया से परमेश्वर का मर्जी से ही जाने वाला है। ये हमको याद रखना बहुत जरूरी है। हम कोरोना का मर्जी से हम इस दुनिया में नहीं आया और उसका मर्जी से हम इस दुनिया से जाने वाले नहीं है।
हम इस दुनिया में जाने वाला है परमेश्वर का मर्जी से। जब भी उसने लाया, उसने हमको संभालेगा, और जब भी उसका समय आएगा, उस समय में उसने हमको ले जाएगा। उसने सब कुछ बहुत बहुत सुंदर बनाया। इसलिए जब भी ये आने का समय या जाने का समय हमारा हाथ में नहीं है, तो हम क्यों चिंता करते हैं? हम कुछ चीजों के लिए क्यों डर जाते हैं? और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, ये पहली दफा नहीं है जो स्थिति में हम लोग गुजर रहा है। इस दुनिया में काफी मुश्किल में प्रसार हो चुका है। अनेक प्रकार का बीमारी आ चुकी है। अनेक प्रकार का प्राकृतिक आपदे से हम गुजर चुका है। और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक समय में हम सब लोग परमेश्वर का दया से उसके ऊपर विजय प्राप्त किया है। परमेश्वर ने हमको सहायता किया है। परमेश्वर कभी हमारा हाथ छोड़ा नहीं है। यशायाह प्रबोधक 41 का अध्याय में और उसका 10वीं आयत में ऐसा कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। अपने दर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रहूंगा। Fear not, be strong, I will uphold you with my righteous right hand. डरने का जरूर नहीं है और इधर उधर देखने का भी जरूर नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुमको मेरा हाथ में रखूंगा। बाइबल के अंदर जो गिनती का पुस्तक है, उसका 21वें अध्याय में एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी इधर हम देखते हैं कि इस्राएल प्रजा ने होर पहाड़ से लाल समुद्र का मार्ग ले लिया और वहां से वो लोग चल रहे हैं। एक सीधा रास्ता था इदोम के अंदर, लेकिन इदोम का राजा ने इस्राएल प्रजा को और मूसा को उसका देश के अंदर आने के लिए, वहां से जाने के लिए उसने मना कर दिया। और मूसा ने इदोम राजा के साथ युद्ध करने का कोई उसका विचार नहीं था। तो ये लोग, मूसा ने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन इदोम राजा ने उनको उधर जाने के लिए परवानगी नहीं दिया। इसलिए वो लोग इदोम का बाहर से, वो लोग लाल समुद्र मार्ग से वो लोग चलने लगे। मार्ग बहुत कठिन था। मार्ग कठिन था, इसलिए हम देखते हैं उन लोगों का मन व्याकुल हो गया। बहुत एक एक कदम उठाने का मुश्किल पड़ा उन लोगों को। एक बाजू गर्मी और एक बाजू हम देखते हैं समुद्र के किनारे में वो लोग चल रहे हैं। वो सैंड स्टॉर्म था, उससे उन लोगों को तकलीफ हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। खाने के लिए ठीक से उन लोगों के पास खाने नहीं थे और पीने के लिए पानी नहीं थे। और इस संदर्भ में वो लोग बहुत नाराज हो गए और नाराज होके वो लोग मूसा के पास आता है और मूसा को बताते हैं कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए लाए हो क्या? यहां तो रोटी है ना पानी, और हमारा प्राण इस निष्कर्मी रोटी से दुखित है। हम लोग थक गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड है। वो लोग, क्यों लाया आपने इधर? और हम उस मिस्र के अंदर हमको सब कुछ मिलता था, जो मांगता था वो सब कुछ हमको खाने के लिए मिलता था। इधर कुछ नहीं मिल रहा है, हमको पानी भी नहीं है। इसलिए वो लोग परमेश्वर का विरोध में और मूसा का विरोध में वो लोग बातें करते हैं। देखिए, इतना सारे ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद इस्राएल प्रजा वो परमेश्वर से अनुभव किया था, और भी
परमेश्वर का आशीर्वाद को लोग भूल गया और एक हालत के अंदर परमेश्वर के खिलाफ में और मूसा के खिलाफ में वो लोग बोलने लगा। अब तक उन लोगों को स्वर्ग से ऊपर से कुछ मिलता था, लेकिन अभी देखिए उन लोगों को अभी अरण्य से, जंगल से कुछ मिलेगा। अब तक उन लोगों को आशीर्वाद मिल रहा था, लेकिन अभी उन लोगों को दंड मिलेगा। अब तक वो लोग जी रहे थे, लेकिन आज से अब से वो लोग मर जाएंगे। काफी लोग मर चुका और ईश्वर ने क्या किया, सांप को उधर भेज दिया और सांप, जो लोग सांप से घसे वो लोग, काफी लोग मर चुके और बहुत पेन में, बहुत मुश्किल में वो लोग रह रहे थे। जब ये पूरा कम्युनिटी के अंदर ये परिस्थिति आ गई, उन लोगों को मालूम नहीं पड़ा क्या करने का है और काफी लोग वो मर चुके और काफी लोग जो वेदना में वो लोग गुजर रहे थे। और उस समय में उनको समझ में आ गया कि हमने बहुत बड़ा गलती किया। तो वो लोग मूसा के पास आता है और हमको देखना मिलता है वो लोग पश्चाताप करते हैं। मूसा से कहता है, हमने गलती किया, हमने पाप किया है, हमने यहोवा के साथ और तेरे विरुद्ध हमने बातें की है, और आप यहोवा से प्रार्थना कर कि वो ये सांप हमसे दूर करे। ये रिक्वेस्ट, ये विनंती इजरायली प्रजा मूसा को किया और मूसा से आग्रह किया, तुम जाओ और हमारे लिए रिक्वेस्ट करो, विनंती करो परमेश्वर से कि हमारा भूल हो चुका है और इस भूल के लिए हम कबूल करते हैं, हम दिलगिरी, हम पश्चाताप करते हैं कि ये सांप यहां से हट जाए। मेरा प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी लोग मुश्किलें में थे, जब भी लोग दुख में, संकट के समय में, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर कभी किसी का हाथ छोड़ा नहीं और छोड़ेगा भी नहीं। वो बहुत विश्वासी प्रभु है। आपको लगता है सब दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर उसका समय के अंदर जरूर एक दरवाजा खोलेगा। और उतना ही नहीं, वो कठिन समय के अंदर आपको जाने के लिए आपको सामर्थ्य देगा और ताकत देगा। हमेशा जब भी लोग उसके पास आते हैं, परमेश्वर लोगों का रिक्वेस्ट सुनता है, कभी उसको उन लोगों को तिरस्कार नहीं करता है। और जब भी मूसा ने विनंती किया, परमेश्वर ने मूसा को बताया कि एक तेज विष वाले सांप का प्रतिमा बनाकर स्तंभ पर लटका, और जो लोग सांप से डसा हुआ है वो लोग देख ले, और जो लोग देखेंगे वही लोग जीवित के बचेंगे। तो ये आदेश परमेश्वर ने मूसा को बताया कि सांप का प्रतिमा बनाने के लिए, और एक कंडीशन था, एक शर्त था, जो लोग उसको देखेंगे वही लोग बचेंगे, जो लोग उसको नहीं देखेंगे वो लोग नहीं बच सकता है। एक शर्त रखा उसने, एक कंडीशन रखा। इसका मतलब क्या है? एक विश्वास है इसके अंदर, मेरा शब्द के अंदर, और जो भी मैंने आदेश दिया है वो आदेश के ऊपर अगर आप लोग ने विश्वास रखेंगे,
आप बच जाएंगे। अगर इसके ऊपर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो आप नहीं बच सकता है। जब ये परमेश्वर ने ऐसा आदेश दिया, हम देखते हैं मूसा या कोई इस्राएल लोग परमेश्वर के साथ कुछ आर्गुमेंट नहीं किया। क्यों परमेश्वर ऐसा? लेकिन वो लोग उसका आज्ञा का पालन किया, और जो लोग आज्ञा पालन करके जैसा परमेश्वर ने बताया था उस तरह किया, वो सब लोग बच गए। मेरा प्यारे भाई बहनों, मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, अगर आपका जीवन के अंदर आप चमत्कार देखना चाहते हो, परमेश्वर का पराक्रमी हाथ आप महसूस करना चाहते हो, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो भी आज्ञा आपको देता है उसको पालन करना, और वो कभी आपको कठिन आज्ञा नहीं देता है। एक मामूली बाबत बताता है, वो मामूली बाबत भी अगर हम लोग परमेश्वर के शब्द के अंदर विश्वास नहीं रख सकते तो कैसे हम सब लोग उसका चमत्कार को एक्सपीरियंस कर सकते। एग्जाम्पल आप देखिए, काना के अंदर जब शादी था, हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार है, और वहां द्राक्षारस कम हुए, तो तभी लोग यीशु के पास आया और यीशु को बताया द्राक्षारस नहीं है। तो उसने उन लोगों को आदेश दिया, भाई वो जो पत्थर से बने हुए मटके थे उसके अंदर तुम लोग पानी भरो। पानी तो एक मामूली बात है, कहीं से भी मिल सकता है किसी को भी। जब वो पानी भर दिया, और बाद में हमको इधर देखना मिलता है जब वो पानी निकाल के दिया गया तो पानी द्राक्षारस हो गया। एलीशा प्रबोधक नामान को बताया, तुम्हारा बीमारी के लिए तुम यॉर्दन में जाओ और 7 दफा तुम स्नान करो। और जब वो गया और स्नान किया, उसको चंगाई मिला। और अंध मनुष्य को यीशु ने बताया, जाओ तुम्हारा आंख को तुम धो लो। जब उसने धो लिया, उसका विजन, उसका दृष्टि पीछे आ गया। पूरी रात यीशु का शिष्य लोग मेहनत किया, एक भी मछली उसको नहीं मिला, और उसको बता रहा है हम पूरी रात मेहनत किया प्रभु, हमको कुछ भी नहीं मिला। जब उसने बताया है तुम्हारा बोट का उस साइड में तुम जाल डालो, जब वो डालते हैं देखते बहुत सारे मछली उन लोगों को मिला। ये सब चीज क्या बताते हैं? बताते हैं कि हम जब भी परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास रखते हैं, उसका आदेश के ऊपर हम उसका आज्ञा को हम पालन करते हैं, हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उसी तरह इधर परमेश्वर ने बताया, एक सांप का प्रतिमा बनाओ और उसको ऊपर से लटकाओ, और जो लोग उसको देखेगा वो लोग बच जाएगा। यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और 14 आयत में ऐसा लिखा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से अवश्य है कि मनुष्य पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए जाए। Just as Moses lifted up the serpent in the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up. मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बाजू हम देखते हैं सांप को चढ़ा दिया, और एक बाजू मनुष्य का पुत्र के बारे में देखते हैं। और मूसा ने सांप चढ़ा दिया, वो सांप को देखा, उन लोगों को दैहिक रीति से उन लोगों को चंगाई मिला। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र को देखा, उन लोगों को दैहिक रीति से, और उतना ही नहीं आत्मिक रीति से और अनंत कालिक रीति से उन लोगों को आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरा प्यारे भाई बहनों, एक बात आप ध्यान में रखिए,
पूरा कैंप के अंदर वो लोगों के अंदर एक ही सांप बनाया गया था, एक ही सांप का प्रतिमा था। परमेश्वर और ऐसा नहीं बोला था तुम लोग अलग अलग सांप बनाओ, अलग अलग सांप का प्रतिमा बनाओ, ऐसा नहीं आदेश दिया था। ऐसा आदेश भी नहीं दिया था तुम सांप के लिए तुम लोग मेडिसिन ढूंढो, तुम ये इधर जाओ उधर जाओ, कुछ भी नहीं बोला। इतना ही आदेश दिया था जो मूसा ने सांप बनाएगा वो सांप को ऊंचा करेगा, उसको लटकाएगा, जो लोग उसको देखेगा वो लोग बच जाएगा। पूरा कैंप के अंदर एक ही सांप, मूसा का सांप, जो लोग देख सकते थे वो लोग बच सकते। और यही मैं आपको आज कहना चाहता हूं, यीशु मसीह एक ही है और जो लोग उसको देखेंगे जरूर उन लोगों को अनंत जीवन मिलेगा और बहुत कुछ आशीर्वाद वो लोग उसका लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक उदाहरण के साथ मैं आज का मेरा संदेश बंद करूंगा। 1850 में जनवरी 6 तारीख इंग्लैंड देश के अंदर एक शहर में बहुत हिम गिरा था, हिमपात था और उस समय ट्रांसपोर्टेशन बंद था, इसलिए एक जवान लड़का ने उसका घर का नजदीक में एक चर्च को जाने के लिए नक्की किया और वो घर का नजदीक में उसका चर्च एक मेथोडिस्ट चर्च था। वो चर्च में वो जा पाया और उस दिन वहां पास्टर भी चर्च में नहीं थे और एक ले पर्सन चर्च को चला रहा था और उसने प्रीच भी कर रहा था और वो व्यक्ति उसका संदेश यशाया और 45 और अध्याय और 22 का आयत से उसने प्रचार कर रहा था। उससे अंदर लिखा है, तुम मेरी और फिरो और उद्धार पाओ। मेरे बाजू देखो आप, लुक एट मी, लुक अनटू मी एंड यू विल बी सेव्ड। मेरी ओर देखो और आप उद्धार पाएगा। और उसने बोलने लगा, कोई भी देख सकता है, सबके लिए आमंत्रण है। उसने बोला छोटे बच्चे भी देख सकता है, उसने बोला बड़े लोग भी देख सकता है। बाद में इस जवान लड़के का आंख में उसने देखा, उसने बोला, जवान भाई आप बहुत उदासीन लग रहे हैं आज। अगर आपने भी देखा तो आप बच सकते हैं। तो वो जवान लड़का 6 जनवरी 1850 में वो प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसका जीवन एकदम चेंज हो गया। और जवान लड़का था चार्ल्स स्पर्जन, विश्व का बहुत बहुत महान प्रभु का सेवक बनके उसने सेवकाई किया। चार्ल्स स्पर्जन, उसका आत्मिक जीवन वहां से शुरू हुआ। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जन्म के लिए भी एक समय है और मरण के लिए भी एक समय है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा प्यारा भाई बहनों, आज हम लोगों को जीने का समय है, हम लोगों का मरने का समय नहीं है। जब भी मरने का समय आएगा, जब भी परमेश्वर हमको लेके जाएगा, लेकिन आज हमको जीने का समय है। दिस इज द टाइम गॉड वांट्स अस टू लिव। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हिम्मत से जियो और विश्वास से जियो और परमेश्वर आपके साथ है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये परमेश्वर आज हमारे साथ है। इसलिए मैं आप आज को कहना चाहता हूं, कोरोना से आप डरो मत, लेकिन जो भी प्रिकॉशंस लेने के लिए हमको बोला है वो प्रिकॉशंस जरूर आप ले लीजिए। और आप, परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में रखा है, वो आपको संभालेगा
और जब भी उसका समय आएगा उस समय में वो हमको ले जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक विनंती करता हूँ, विश्वास से, प्रार्थना से, हिम्मत से आप आगे बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू।